यूपीएससी 2023 के एक और क्वेश्चन को लेकर हम आ गए हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखकर आपको बहुत ही थोड़ा सा सुकून मिलेगा और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछेगा और पूछते हुए आया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि समाचार पत्रों में उल्लिखित होने वाले क्षेत्र दिए हुए हैं और समाचार में होने का कारण पूछा हुआ है। ये सारे जो स्थान है, उत्तरी कीव, इटूरी, नागोर्नो काराबाख, खेरसन और ज़ेपोरिज़िया, ये सारे जो स्थान है ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में थे और उन न्यूज़ में होने का कारण कहीं युद्ध तो कहीं उत्प्लव तो कहीं विवाद था, कॉन्फ्लिक्ट। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हम क्वेश्चन में देखेंगे कि उत्तरी कीव और इटूरी का क्वेश्चन आया हुआ है, नागोर्नो काराबाख और खेरसन और ज़ेपोरिज़िया दिया हुआ है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमको ये देखना ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर क्या है, हमको ये देखना ज़रूरी है कि इस टाइप के क्वेश्चन क्यों आते हैं और अगर आते हैं तो हम आगे किस प्रकार की तैयारी करें। तो सबसे पहले उत्तरी कीव और इटूरी क्यों आया था ये देखेंगे। उत्तरी कीव और इटूरी जो है ये अफ्रीकन कंट्री है, हमें पता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बेसिन जो आपने पढ़ा हुआ है, कॉन्गो बेसिन। तो वहाँ के ये दो स्थान है, इटूरी और नॉर्थ किवू। इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कुछ जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत ही डीप में चले जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाना। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने मानवीय सहायता के लिए जो है मिशन चलाया था और इस मिशन का नाम यहाँ पे क्या, ये यूएन की तरफ से था। तो पीस कीपिंग जो फोर्स होती है यूएन की, उसके अंतर्गत आया था। तो जब भी किसी भी इंटरनेशनल विवाद में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए इंडियन एयरफोर्स ने मानवीय सहायता पहुँचाई, इसलिए ज़रूरी था और यहाँ से क्वेश्चन आया और ये न्यूज़ में साल भर रहा था। फिर आप देखिए इस टाइप की अगर आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे। जैसे हमने टर्की में भूकंप के समय पे जो एनडीआरएफ की फोर्स है उसको पहुँचाया था, ये क्वेश्चन में आ सकता है। फिर इसके बाद ऑपरेशन कावेरी सूडान में और रसिया में ऑपरेशन गंगा, वैक्सीन के लिए तंजानिया में पोलियो की वैक्सीन पहुंचाई थी। कोविड-19 वैक्सीन 51 कंट्रीज़ में पहुंचाई। वियतनाम, फिजी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, इन सबको, कंबोडिया, इन सबको हम कभी ना कभी फूड सिक्योरिटी के लिए मानवीय सहायता और दवाइयाँ पहुंचाते रहते हैं। इस टाइप के जो स्थान हैं और कॉन्फ्लिक्ट हैं वो यूपीएससी हमेशा पूछती है। तो आगे भी आपको ये याद रखना है कि जो टर्की में भूकंप आया था वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों आया था, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। फिर अगली साल क्वेश्चन आ सकता है सूडान कॉन्फ्लिक्ट से क्वेश्चन आ सकता है कि वहाँ की जो स्थान थे उनको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस देश से संबंधित हैं। तो इस टाइप से आपको कनेक्ट करना है, कोरिलेट करना है टॉपिक्स को। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन हम दूसरा जो हमारा ऑप्शन आया था वो ऑप्शन था नागोर्नो काराबाख। शायद ही आपने ये ऑप्शन या ये स्थान ना पढ़ा हो, क्योंकि जो नागोर्नो काराबाख है ये आर्मेनिया और अजरबैजान से संबंधित है। और आर्मेनिया अजरबैजान इसलिए इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि जो अजरबैजान है ये अजरबैजान है और ये आर्मेनिया है और आर्मेनिया से जुड़ी हुई ये टर्की है। और टर्की जो है, टर्की सपोर्टर है अजरबैजान का। और टर्की जो हमारे इंडिया का, जो हमारा ये इंडिया है, इसके जो कश्मीर वाला क्षेत्र है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो टर्की हमेशा सपोर्ट करता है पाकिस्तान का, इसीलिए। और साथ ही अजरबैजान का भी सपोर्टर है। तो हमारा लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम सपोर्ट करें आर्मेनिया का, ना कि अजरबैजान का, क्योंकि टर्की और अजरबैजान सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान का। तो तब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आर्मेनिया का सपोर्ट करें और आर्मेनिया के लिए हम पिनाका मिसाइल सिस्टम, बहुत सारे रॉकेट और बहुत सारा एम्यूनेशन एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो इंटरनेशनल रिलेशन है इस प्रकार से काम करता है। इंटरनेशनल रिलेशन में यही ज़रूरी है कि हम किसके साथ खड़े हैं और वो किसके साथ खड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो इस टाइप से आगे भी हमको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है और करंट अफेयर्स से जोड़ के रखना है कि कौन से देश किससे संबंधित हैं और भारत का इन्वॉल्वमेंट किन देशों के साथ हैं, उनको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर एक और जो हमारा तीसरा ऑप्शन था उसमें खेरसन दिया हुआ था, खेरसन और ज़ेपोरिज़िया। और जिसने भी आईआर को, इंटरनेशनल रिलेशन को फॉलो किया है, उन सभी को पता है कि खेरसन जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है इन क्षेत्रों पे और इनको अपने क्षेत्र में मिलाने का
कोशिश किया है। और खेरसन उन्हीं 4 प्रांतों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रांत है और यहाँ पे रसिया ने अपना अधिकार घोषित कर दिया है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आना, इस टाइप के क्वेश्चन का पेपर में आना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन आया और हम सभी ने, जिसने भी तैयार की थी, वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। जो उत्तरी कीव एटूरी है, इनका आर्मीनिया अजरबैजान से कोई संबंध नहीं है। नागोर्नो कराबाख का भी मोजाम्बिक से कोई संबंधित नहीं है। खेरसान और ज़ैपोरिज़िया से का इजराइल और लेबनान से कोई संबंध नहीं है। रूस और यूक्रेन से इसका संबंध है। तो हमारा जो आंसर है वो डी होगा, कोई भी नहीं, नन। और इस प्रकार से आंसर भी आपको पता चल गया और ये भी पता चल गया कि इंटरनेशनल रिलेशन को हमको कैसे फॉलो करना है। अब इसमें हम सबसे पहले कैसे पढ़ाई करें कि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसके लिए आपको स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करना है, जिसमें इंडिया और जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी ज्योग्राफी को आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। उनकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है उससे इंडिया को क्या फ़ायदा है और इंडिया की ज्योग्राफिक लोकेशन से किस किस कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा है, इन सब का आपको अध्ययन करना है। फिर आपको करंट अफेयर में जो इशू चल रहे हैं उन पे बहुत पैनी नज़र रखनी है और उस नज़र के साथ आपको इससे कनेक्ट करना है, कोरिलेट करना है स्टैटिक पोर्शन से। और सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन, इन 3 चीज़ों से, ये 3 त्रिसूत्रीय अगर ट्राई फार्मूला अगर आप समझ लेंगे, स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर प्लस रिवीजन, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। और साथ ही अपनी मेंटल हेल्थ को भी ध्यान रखिए। फ्री टाइम में जब पढ़ाई कर लें तो 5-10 मिनट खुद के लिए भी दीजिए और मेडिटेशन करिए और पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।